अमेरिका और भारत की जो ये जुगलबंदी अब बैठ रही है, खास तौर से हथियार के मामले में, खास तौर से चाइना को काउंटर करने के मामले में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। जो कि बड़े काबिल ड्रोन है। 30 आवर्स 30 घंटे की एंड्योरेंस है उसकी, मतलब 30 घंटे तक वो लगातार उड़ सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। तो ये सर्वेलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। ये चारों काम करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। उस कंपनी का ही कहना है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हम भारत फोर्ज के साथ मिलकर, जो इंडियन कंपनी है भारत फोर्ज, उसके साथ मिल करके इंडिया में बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेक इन इंडिया बेस से चलता है। वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन्स इनको माना जाता है। ये जो जनरल एटॉमिक्स है, ये मोदी साहब को खुश करने के लिए ये आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये जो इनकी मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी है, इसको हम फुलफिल करना चाहते हैं। इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज। ठीक है, फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे। अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है, या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। मेरा ख्याल है उसका, ये सरासर पाकिस्तान की नालायकी है। ये किसी की कोई इसमें कुताही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत अमेरिका के साथ $3 बिलियन की प्रीडेटर ड्रोन डील करने जा रही है, जिसके तहत अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी भारत को 100 से ज्यादा ड्रोन्स देगा। उसी के साथ ही भारत के भारत फोर्ज कंपनी के साथ मिलकर कुछ ड्रोन्स के पार्ट्स इंडिया में बनाएंगे। एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया के तहत काम करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है। और ये ड्रोन ज़ाहिर बात है, इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी, तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे, वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया। और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते रहें। फिर अमेरिकन्स हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए। अब इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो की है कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए। और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्विलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए। लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिखा तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चलना है। ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा। तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले ख़राब हो जाएंगे। ये जो MQ-9B है, सबसे ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना एडवांस लाइन है, और हर तरह के वेदर में ये परफॉर्म करता है। और इसकी जिसे वो कहते हैं ना फ्लाइट टाइम, और वो सारा बड़ा ज़बरदस्त है। और 3 डिग्री जो है वो ऑपरेट करता है। इसे स्काई गार्डियन मेरा ख्याल है बोला जाता है, या सी गार्डियन भी इसको बोला जाता है। और ये आप ये इमेजिन कर लें
कि ये जो ड्रोन है अगर इंडिया को ये मिलता है, और जो कि मिल जाना है ज़ाहिर बात है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। 50,000 फुट जहाज़ जो है वो आपको पता है 40,000 फुट पे जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करें तो वो ऊपर लिखा होता है 35,000 38,000 फुट पे जहाज़ जा रहा होता है, तो ये उससे भी ऊपर 10,000 फुट है, ठीक है जी। और कुछ 27 घंटे ये इकट्ठा चल सकता है। $3 अरब इंडिया लगा रहा है। और इसमें से कोई मेरा ख्याल है 15 एक ड्रोन जो है नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। सो इससे मुराद ये है कि इंडिया जो रिसेंटली इंडिया ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंडियन ओशन में भेजे, उससे तो ये पता चलता है कि इंडिया बेसिकली सारे का सारा जो फोकस है वो इंडिया इज इमर्जिंग एज ए मैरीटाइम एम्पायर। हमारी एक डील और हो सकती है प्रेडेटर ड्रोन में, जो कि बड़े काबिल ड्रोन है। 30 आवर्स 30 घंटे की एंड्योरेंस है उसकी, मतलब 30 घंटे तक वो लगातार उड़ सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है। नेवी खास तौर से इसको मांग रही है, और ये नीचे सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, ये माइंस को ढूंढ सकता है, ये मूवमेंट्स को ढूंढ सकता है, और ये हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में बहुत काम कर सकता है। रिकन्वलेसेंस का काम भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। ड्रोन बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ड्रोन से हमें बहुत फायदा होगा। पायलटलेस है, और इसके जो इसको बनाती है कंपनी, उस कंपनी का ही कहना है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हम भारत फोर्जिंग के साथ मिलकर, जो इंडियन कंपनी है भारत फोर्ज, उसके साथ मिल करके इंडिया में बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेक इन इंडिया बेस से चलता है। वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन्स इनको माना जाता है, और बड़े महंगे ड्रोन्स हैं। ये पूरी डील जो है एक हेफ्टी डील है, और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले हमारी एयर इंडिया ने 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स दिया था अमेरिका को, और इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया था। तो ये एयर इंडिया जो है उससे ही अमेरिका की 50 स्टेट में से 37 स्टेट्स में जॉब्स क्रिएट होंगी, साथ में एक मेजर बूस्ट मिलेगा। और साथ में इंडिगो वाला जो ऑर्डर आया है 1000, अब तो अमेरिका को एक बड़ा बूस्ट मिला है अमेरिकन एविएशन इंडस्ट्री, मतलब अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स। और आज से नहीं, ये पिछले 30 साल से 40 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं, ये कहीं पे भी डेमोन्स्ट्रेट करने जाती हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, तो वो खर्चा उसका उस कंट्री से लेते हैं। लेकिन इंडिया के लिए इनका डेमोन्स्ट्रेशन फ्री होता था हमेशा, क्योंकि इंडिया इतने बड़े ऑर्डर्स देता था। हमारे पास अब भी ऑर्डर्स हैं, प्रेडेटर ड्रोन हम इतने ले रहे हैं, साथ में हम लोग इंजन्स, हमारे पास इंजन्स की बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। हम अभी 80 से ऊपर तो हम लोगों ने अपने तेजस खुद ही, हमारी एयरफोर्स ने, अभी तो तेजस हमारे अपने लिए ही नहीं है, तो हम बाहर क्या एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। इजिप्ट से बातचीत चल रही है, अर्जेंटीना से बातचीत चल रही है। प्रेडेटर ड्रोन्स, अब इसमें कई सारी चीजें हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है। ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है, और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो, विवेक लाल उसका सीईओ है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो भारत बात करना चाह रहा है, जिसके बारे में, और खरीदना चाह रहा है मैसिव क्वांटिटीज में, भारत चाह रहा है कि 100 से ऊपर आ जाए। अभी कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ और आने हैं। इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं, या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो, उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू, या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू, एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्वेलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं, और ये अटैक भी करते हैं। ये चारों काम करते हैं दोस्तों। अच्छे
तो इन ड्रोन्स की भी बात चल रही है और जनरल एटॉमिक्स वो कंपनी है जो ये ड्रोन्स भारत को देगी।